शुद्ध देव को वंदन करेंगे। नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय। इच्छा कारणम संधि से भगवन, इच्छा कारणम संधि से भगवन, इच्छा कारणम संधि से भगवम। सूर्य देवस आराहना ठाय अबुठ्योमि इच्छम। सूर्य देवस आराहना ठाय अबुठ्योमि इच्छम। सूर्य देवस आराहना ठाय अबुठ्योमि इच्छम। इस दिव्य आराधना से हमारे जीवन के सारे पाप मिटने वाले हैं। श्रद्धा और भक्ति के साथ इन दिव्य अक्षरों का ज्ञान करेंगे और एक एक अक्षर से उठने वाली दिव्य तरंगे, रोशनी, प्रकाश को महसूस करेंगे। एक एक अक्षर का अद्भुत ऑरा है, तो उसको भावना के साथ जुड़कर 27वां अध्ययन है खलुंक्य के नाम से मूल गाथाओं की आराधना। तेरे गण हरे गगे मुनि आसी विसारे, आयन गणि भवमि समाहिं परि संदे, वहने वह मानस कंतारंगई वतई, जोए वह मानस संसारो वही वतई, खलुंके जो जोए वह मान किलितई, असमाहि चेवेई तताओ यसे भजई, एगं रसई पुंचमी एगं बिंदई बेकणं, एगो भंजई सम्मिलन एगो उपह पट्यो, एगो पडई पासेण निवेशई निवचई, उकुदई उफुडई सडे बाल्य गवी भय, माई मुदिन पडई कुदे गचई पड़ी पहं, माय लखने चिठई बेगेन ये पहावई, छिनाले छिंदई सेले दूदंतो भंजये जुगं, सेविये सुसुया इता उजाहिता पलाये, खलुंका जारी सा जो जा दूसी सा भी हुतारी सा, जोई आदम जान में भजंती देई दुबला, इडिगार विएगे एगत रस गारवे, साया गार विएगे एगे सुचिर कोहने, बिखालसिए एगे एगे ओ मान बीरुए थदे, एगंच अनुशासमी हे उये कारणे हिये, सोभिय अंतर्भासिलो दोष में वह पकुवई, आयरी आनंद वयन पड़ी कुले अभिकणं, न सममं बियानाई न भी समझदाही, निकया होई ये मने साहु अनोत वचऊ, पेशिया पली उचंती ते परियंती समंतो, राय बेटिंग बेपनंता करेंती भी उड़ी मुहे, वाइया संगाहिया चिव बत पानो ये पोसिया, जाय पखारा हंसा पक मंती दिसो दिसं, सारही विचिंते ही खलु के ही समागो, किंग मज दुटू से सिंह आपा में आविसी, जारी सा मम सिसाओ तारी सा गली गदहा, गिली गदहे चैतान दड परि गिन तव, मीऊ मदव संपने गंभीर सुसमाहिए, विहरई महिमा शिल भूयण आपना तिबेमी।
28वां अध्ययन मोक्ष मार्ग गति के नाम से है। मूल गाथाओं की आराधना। मुख मग गए तचन सुने है जिन बासियं चाहु कारण संजुता नान दंसन लक्षण नान च दंसन च चरित च तबोता ए मगोति पन्नतो जिन्हे ही भर दंसिंह नानं च दंसनं च चरित च तबोता एयं मग मणुपता जीवा गच्छन्ति सो गई तत पंच विहनान सुये अभिनिबोह्यं ओहि नानं तय्यं मन नानं च केवलं एयं पंच विहनान दावानय गुणानय पजवानं च सेवेसि नान नानि देस्य गुणान मासा उदवा एगदवस्या गुणा लक्षणं पजवानानं तु ओभावो अस्या भवे धम्मो अहमो आगसं कालो पुगल जंतवो एस लोगोति पन्नतो जिन्हे ही भरदंसि धम्मो अहमो आगसं दवं एकक माह्यं अनंतानि यदवाणि कालो पुगल जंतवो गई लखनो उदमो अहमो ठाण लखनो भायनं दव दवण नह ओगाल लखण वतन लखणो कालो जीवो ओग लखणो नानेनं दंसनेनं च सुहेन यदुहेनिय नानं च दंसन शिव चरित च तबोता वारियं उव गोये एयं जीवस लखनं सदंद यार उजो पाहा छायो तवेवा वन रस गंध फासा पुगलानं तु लखनं एकतं च पहुतं च संखा संठाने मेविये संजोगाय विभागाय पजवानन्तु लक्षण जीवा जीवाय बंधोय पूर्णं पावासभूतः संवरो निज रामुखो संतेय ताहियानव तहियानन्तु भावान सबा भावे उवेसन भावेनं सदहन्तस समतं तवियाहियं निसगुव सरुई अनारोई सुत बियरुई मेव अभिगम विठार रुई क्रिया संखेव दम रुई भूयेत नांगिय गया जीवा जीवा पुण्य पावंच सहसा मोहिया संभरोय रोय ये निसगो जो जिन दिखे भावे चौविह सदा हाई सेवमेवं एमेव अनहतीय निसगरुइति नायवो ये चेव उभावे उभेटे जो परे न सदा है चाओ मत न जिन्ने नय उव सरुइति नायवो रागो दोसो मोहो अन्नाना जस अवगयं हुई अनाय रोयंतो सो खलु अनारुई नाम जो सुत महि जंतो सुयेन ओगाहि उसमतं अंगेन बाहिरेन व सो सुतरुइति नायो ए गाने अने गायं पायाये जो पसरऊ उसमतं उदय भवतिल बिंदु सोबियरुइति नायवो सोहोई अभिगम रुई सुय नाण जिन अथोदित एकार से अंगाय पायन गंगदिति वाओय दावान सव भावा सव पामान ही जस उवलदा
सवाहिनीय विहिय विथार रोहिति नायवो दंसन नाने चरित तब दिया नाय सच समय गुतिसु जो किरिया बाव रोई सो खलो किरिया रोई नाम आनी बिगही को दुटी संके वरैति होई नायवो अविसारवो पवयणे आनंदी गहियो ये शिशु जो अतिकाय धम्मं सुय धम्मं खलि चरित धम्मं च सदहय जिना भिया सौधम रुइति नायवो परम संत भोवा सुदिठ परमति सेवना वावी वावान कुंदसन भजना ये समत सदहना नति चरितं समत विहुण दंसने उये भैवं समतं चरिताय जुगवं पुववय समतं नान दंसनि स नान नाने ने विनाने हुंति चरण गुणा अगुनि से नथि मुखो नथि आमोख से निवाण निसंकीय निकी कंकीय निविति गिचा आमूढ़ दिट्य उवहु है थिरि करणे वचल पभावने अट समाई तंग पढ़मा चेवो वठावणं भवे व्यंग परिहार विशुद्धिया सुहुमंतः संप्रायंच आकाशायं आहाकाया चाओ मथ सजिनस्वा एयं चरिते करं चरिता होई आह्यं तबो ये दुवियो तो बाहिंतर भंतरो तहा बाहिरो छवि हो तो एवं भंतरो तवो नाने ने जानई भावे दंसने नय सदहे चरित निगे नहाई तवे न परिसुजई खवे तापोव कमाए संजमिन तवे निय सव दुख पहि नठा पक मंति महिषिनो सब दुख पहि नठा पक मंति महिषिनो तिबे में 29वां अध्ययन सम्यक्त्व पराक्रम के नाम से है। मूल गाथाओं की आराधना करेंगे। सुयंग में आवसंग तेम भगया ए मखाएं ई है खल्लू समत परकम में नाम अचयने समनेनं भगव्या महावीरनं कास्विनं पवेया जंग समंग सदहिता पतहिता रो इता फास इता पाल इता तार इतेर इता कट इता सोह इता आराय इता आनाय अनुपाल इता बहवे जीवा सिजय सिजंती भुजंती मुचंती परिनिवयंती सब दुखाण मंतं करेंती तत्सनंग अय मठे एवाम हिजय जंग जहा संवेगे निवेये धम सदाय गुरु सहाम्य सुसुसरणाय आलोयनाय निंदनाय ग्रहणाय सामाय चौवी सत्थय वंदनय परिकमने काउ सगे पचखाने थाप थुवी मंगले काल पड़ी लेहना पाय चित करने समा खमा वर्णाय सच्चाय वर्णाय परिपुछनाय परियटनाय अनुपेहा धम कहा सुयस आराहनाय एगमन सन्निवेशनाय संजमे तवे वोदाने सुह साय अपड़ी बद्धाय विविध सेना सन सेवनाय विनियटनाय संभोग पचखाने उभय पचखाने आहार पचखाने कसाय पचखाने जोग पचखाने शरीर पचखाने साहे पचखाने भत पचखाने स्वभाव पचखाने पड़ी रूविया वेया बच्चे सवा गुण संपन्नाय विय रागाय खंती मुत्ती अजवे मध्वे भाव सच्चे करण सच्चे जोग सच्चे मन गुत्या वह गुत्या काय गुत्या मन समाधन्या वह समाधन्या काय समाधन्या नान संपया दंसन संपन्या चरित संपन्या सो इंद्रिय निग्रहे चख इंद्रिय निग्रहे घाण इंद्रिय निग्रहे जीभ इंद्रिय निग्रहे फास इंद्रिय निग्रहे कोह विजय मान विजय माया विजय लोह विजय पेजो दोष मिच्छ दंसन विजय सेलसी अकमया
संवेगिनं भन्ते जीवे किं जनैः संवेगिनं अनुत्तरं धम सद्धं जनैः अनुत्तराय धम सद्धाय संवेगिनं हवमा गच्छैः अनन्तानुबन्ध कोह मान माया लोभ खवैः नवं च कम्मं न बन्धैः तप चयं चैन मिच्छतं विसोहिं काउनं दंसराहारय भवैः दंसन विसोहिये यनं विशुद्धाय अथे गये तहेव भवगहनेनं सिद्धैः सोहियेनं विशुद्धाय तच्चं पुनो भवगहनं नायि कमैः निवेनं भन्ते जीवे किं जनैः निवेनं दिव्य मानुषं तिरच्छेषु काम भोगेषु नेवे हम अगच्छै सवय विषयेषु विरज्जै सवय विषयेषु विरजमाणे आरम परियनं करेनं आरम परिचयं करे माणे संसार मगं वो छिंद ये सिद्धि मगे पड़ी वन्य ये भवै धम सदाने भन्ते जीवे किंग जनै धम सदाने साय सोखेसु रज्जमाणे विरज्जै आगार धमं च न चयै अनगारे नंग च जीवे शरीर मानसन दुखाणं छेनं भेणं संजोगायनं वोच्यं करे अब्बावहं च सुहं निमित्तै गुरु साहस में सुवस सुसनायनं भन्ते जीवे किंग जनै गुरु साम्य सुसनायनं विन्नः परिवन्ति जनै विनय परिवन्ने येनं जीवे अणच्चा ये संशीले नेये तिरक जोनियं मानुष्यं देव दोगये निरुभय वर्ण संजल भक्ति बहुमान्याय मनुष्य देव सोगयो निबंधै सिद्धिं सोगयं च विसोह्यं पसथायं चैण विनय मूल्यायं सब कज्जायं सोहेयं अन्य बहवे जीवे विन इता भवई आलोयनायनं भन्ते जीवे किं जनै आलोयनायनं माया नियाण मिच्छा दंसन सल्लाणं मोक मग्गं विघ्घाणं अनंत संसार बद्धाणं उद्धरणं करेई उज्जु भावं च जनै उज्जु भाव परिवन्य येनं जीवे अमाई इति वे नपुंसं वेयं च न बन्धै पुव बद्धं च निर्जरेयं निंदनायनं भन्ते निंदनायनं भन्ते जीवे किं जनै निंदनायनं पाछाणु ताव जनै पाछाणु तावेणं विरज्यमाणे करण गुण सेढिं परिवज्जै करुण गुण सेढिं परिवन्ने येणं अणगारे मोह निजं कम ओघाइये गहरायनं भन्ते जीवे किं जनै गर्हानायनं अपूरकारं जनै अपूरकार गये नंग जीवे अपसत्थे हिंतो जोग हिंतो नियते पासत जोग परिपन्य यणं अणगारे अनंत घाई पचवे खवे समायनं भन्ते जीवे किं जनै समायेनं सावजं जोग विहरै जनै चौसथेणं भन्ते जीवे किं जनै चौबीसथेणं दंसन विसोहि जनै वंदनेणं भन्ते जीवे किं जनै वंदना निये गोयं कमं खवे उच्च गन्नि बंदै सोगं चैण अपरिहैं अन्ना फलं निवित्ते दानहि भावं चैण जनै परिकमनेनं भन्ते जीवे किं जनै परिकमनेनं वय छिंदाहि पीहिये वय छिद्दे पूर्ण जीवे निरुद्धा सवे अबल चरिते अठसु पव्यन मायसु उवते अपहुते सुपनीहिये विहरै काउसज्ञनं भन्ते जीवे किं जनै काउसज्ञनं तिये परिपूर्णं पायचितं विसोहि विशुद्धिये पायचिते ये जावे निवहिये ओहरिये भारो वव भार वहे पासत झाणो वगये सुह सुहेणं विहरै पचखाणेनं भन्ते जीवे किं जनै पचखाणेनं आस वदारायं निरुभै थापथुवी मंगलेनं भन्ते जीवे किं जनै थाथुवी मंगलेन नानंद दंसन चरित बोहिलाभे जनै नान दंसन चरित बोहिलाभ संपन्न येणं जीवे अंताकीर्यं कप विमानो ववतिगं आराहणं आराहेयि काल पड़ी लेहनायनं भन्ते जीवे किं जनै काल पड़ी लेहनायनं नानावर निजं कमं खवै पाचित करनेनं भन्ते जीवे किं जनै पाचित करनेनं पाव कमं विसोहि जनै निरयि इरे यावी भवै सम्मं चैणै पाय चितं परिवज्जमाणे मगं च मग फलं च विसोहिये आयारं च आयार फलं च आराहेयि खमा वैनायनं भन्ते जीवे किं जनै खमा वैनानं पलायनं भावं जनै पलाय भाव मुवगये ये सब पाणभुवे जीव सत्तेषु मित्ति भाव मुपाएयि
मित्ति भाव मुवगये यावी जीवे भाव विसोहिं काउणं निभय भवई सज्जायणं भन्ते जीवे किंचनई सज्जायणं नान वर निजं कमं खबई वैनायणं भन्ते जीवे किंचनई वायनायणं निजरं जनई सूयसिये आना सायनाय वठई सुयस आना सायनानं वट माणे तिथ धम्मं अवलंबई तिथ धम्मं अवलंब माणे महानिजरे महापज वसाणे भवई परिपुछ नायनं भन्ते जीवे किं जनै परिपुछ नायनं सुवत तदुभयं विसोहिं कंखा मोहनिजं कमं विचोंदै पर्यट नायनं भन्ते जीवे किं जनै पर्यट नायनं वज नानै जानै वज्जन दद्धिं च उपाएयं अनुपेहनानं भन्ते जीवे किं जनै अनुपेहायनं आऊये वजाओ सत कप कप गड्डियो धैन्य बंधनं बद्धाओ सीढ़ल बंधन बद्धाओ पकरे तिवाणु भावनं मोदाणु भाव पकरे बहु बहुप एस गाओ अप एस गाओ पकरे आव्यं चरणं कमं सियं बंधई सिय नो बंधई आसाय वे निजं चरण कमं नो भुजो भुजो उव चिन्नाई अनायं चरणं अर्णवदगं धीह मदं चाउरंतं संसार कंतारं खिप्पामेव विवयई धम काहिणं भन्ते जीवे किं जनै धम काहिणं निजरं जनै धम काहिणं पव्यणं पभावै पव्यणं भावेणं जीवे आगामिसस बद्धा बद्धताय कमं निबंधई सुयस आरायणानं भन्ते जीवे किं जनै सुयस आरायणानं अन्नानं खवे नय संकिलिसै एक मन सन्निवेशनायनं भन्ते जीवे किं जनै एक मनि सन्निवेशनायनं चित्त निरोहं करे संजमेणं भन्ते जीवे किं जनै संजमेणं अण्णय हायतं जनै तवेणं भन्ते जीवे किं जनै तवेणं वोदाणं जनै वोदाणेनं भन्ते जीवे किं जनै वोदाणेनं अकीर्यं जनै अकीर्यं वंदि भविता तव पच्छा सिज्जै पुज्जै मुच्चै परिनिवाहै सब दुखाणं मंतं करे सुहे सायणं भन्ते जीवे किं जनै सुहे सायणं अणुसुयतं जनै अणुसुयायणं जीवे अणुकमय अणुव भड़े विज्ञे सोगे चरित मोहनिजं कमं खवे अपरि बद्धायणं भन्ते जीवे किं जनै अपरि बध्यायणं निसंगतं जनै निसंगतेनं जीवे एगे एक चिते दियावराओ असज्ज माणे अपरि बद्धे यावी विहरई विवत्त यणासनायणं भन्ते जीवे किं जनै विवत्त यणासनायणं चरित गुत्ते जनै चरित गुत्ते यणं जीवे विवित्ताहारे दड चरिते एगंत रहे मोख भाव परिवन्ने अठ विह कम गंठिं निजरेयिं विनियट्यायणं भन्ते जीवे किं जनै विनियट नयनायणं पाव कम्माणं अकर्णाये अबुट्ये पुव बद्धाणं व निजरण याय तंग नियते तावो पच्छा चाउरन संसार कंतारं विवयई संभोग पचखाणेनं भन्ते जीवे किं जनै संभोग पचखाणे आलम्बनायं खवें निरालंबन सिया आय यठ्याय जोगा भवन्ति सायणं लाभेणं संतसुई पर लाभं नो आशा एई नो तक्ये नो पीहे नो पथे नो अभिलसई पर लाभं अनासाय माणे अत्त के माणे अपिहे माणे अपथे माणे अनभिल समाणे दुच्चं सुहेज उव संपजिताणं विहरई उहि पचखाणेनं भन्ते जीवे किं जनै उहि पचखाणेनं अपलि मंथं जनै निरुवहियेनं जीवे निकंखे उह मंत्रेणं येन संकिलिसे आहार पचखाणेनं भन्ते जीवे किं जनै आहार पचखाणेनं जीवा संसपवोगो वो छिंदई जीविया संसपोगो वो छिंदिता जीवे आहार मंत्रेणं ये संकिलिसई कसाय पचखाणेनं भन्ते जीवे किं जनै कसाय पचखाणे वियराग भाव जनै वियराग भाव परिवन्ने वियेणं जीवे सम सुह दुखे भवई जो पचखाणेनं भन्ते जीवे किं जनै जो पचखाणे अजोगतं जनै अजोगी नं जीवे नं कमं न बंधई पोबद्धं च निजरे शरीर पचखाणेनं भन्ते जीवे किं जनै शरीर पचखाणें सिद्धाई सह गुणत्तनं निवत्ते सिद्धाई सह गुण संपन्ने येणं जीवे लोग मुवग्गय परम सुहि
भवई साहे पचखाणे बनते जीवे किंग जनै साहे पचखाणे एगी भाव जनै एगी भाव बुए वियणं जीवे एगं भाव माने अप सद्धे अप झंझे अप कलहे अप कसाये अप तुमंग तुमे संजम बहुले संवर बहुले समाई यावी भवई भत पचखाणे नंग बनते जीवे किंग जनै भत पचखाणे अने गायंग भव स्यांग निरूबई सभा पचखाणे नंग बनते जीवे किंग जनै सभा पचखाणे न अन्यट्य अनियटंग जनै अनियट परिवन्य ये अनगारे चतारी केवली कमन से कवे तंग जहाँ वे नीचे आव्यंग नाम गोयंग तव पच्छा सिज्जई बुज्जई मुच्ची परी निव्याई सब दुखाण मनते करे पड़ी रुवियाणन बनते जीवे किन जनई पड़ी रुवियाणन लाग वियंग जनई लहु बुवेणं जीवे अपमत्ते पागड़ लिंगे पसंथ लिंगे विशुद्ध संपत्ते सत्तस सत समय समत्ते सव पाणसु भूय जीव सत्तेसु विशेष निज रुवे अपरिलेह जी इंदिये व्यूल तव समाई समना गए यावी भवई वेया वच्चेणं बनते जीवे किंचनी वेया वच्चेणं तिथेण नाम गोतं कमंग निबंधई सब गुण संपनायनं बनते जीवे किंग जणई सब गुण संपनायनं अपुनरावृत्तिं जणई अपुनरावृत्तिं पत्तय यणं जीवे शरीर मान साणं दुखाणं नो भागी भवई विय रागाणं बनते जीवे किम जणे विय रागाणं नेनानो बंधनानि तन्नाहो बंधनानि ये वो छिंदये मनुने समुत्फारित रस रूप गंधेसु चे विरचई खंतेणं बनते जीवे किंग जणे खंतेणं परिसे जिनई मुत्तेणं बनते जीवे किंग जणे मुत्तेणं अकिंचणं जणे अकिंचणं ये जावे अथ लोलाणं अपत्त निजो भवई अज्जा वयणं बनते जीवे किंग जणई अज्जा वयायणं काऊ जुयं भाऊ उज्जीयं भासु जियं भवि सवायणं जनई अविसवायण संपनायणं जीवे धमस आराहे भवई मद्वयणं बनते जीवे किंग जनई मद्वायणं अनुयत्तं जनई अनुसिये यत्ते नंग जीवे माउतम दव संपन्ने अठ मय ठाणाई निठ्ठवेई भाव सचेणं बनते जीवे किंग जनई भाव सचेणं भाव विसोहिं जनई भाव विसोही वट माने जीवे अरहंत पनतस धम्मस आरानाय अबुठे अरहंत पनतस धम्मस आरानाय अबुठिता पर लोग धम्मस आराय हवई करण सचेणं बनते जीवे किंग जनई करण सचेणं करण सत्तिंग जनई करण सच्चे वट माने जीवे जहावाई ताहाकारी यावी भवई जोग सचेणं बनते जीवे किंग जनई जोग सचेणं जोगं विसोहिं मन गुत्तायणं बनते जीवे किंग जनई मन गुत्तायणं जीवे एगं जनई एगं चित्ते नंग जीवे मन गुत्ते संजमा आहाय भवई वे गुत्ताणं बत्ते जीवे किंग जनई वे गुत्त्यायणं निवियारं जनई निवियारे नंग जीवे वै गुत्ते अजप जोग जान गुत्ते यावी भवई काय गुत्त्याणं बनते जीवे किंग जनई काय गुत्त्याणं समरं जनई समरेणं काय गुत्ते पुनः पाव निरोहं करे मन समाहारणं बनते जीवे किंग जनई मन समाहार्यायणं एगं जनई एगं जन इता नाव पजवे जनई नाव पजवे जान इता समतं विसोहि मिच्छतं च निचरेई वे समाहारणं बनते जीवे किंग जनई वे समाहारणं वे समाहारण दंसन पजवे विसोहि वे समाहारण दंसन पजवे विसोहिता सुलभ बोहि यतं निवत्ते दुल्लह बोहि यतं निजरई काय समाहारणं बनते जीवे किंग जनई काय समाहारणं चरित पजवे विसोहिता अखाय चरिते विसोहि अखाय चरिते विसोहिता चतारी केवली कमन से खवेई ताओ पच्छा सिज्जई भुज्जई मुच्चई परी निवाहे सब दुखाण मंतं करे नान संपनायणं बनते जीवे किंग जनई नान संपनायणं जीवे सव भाव विगमं जनई नान संपनेनं जीवे चाउरंते संसार कंतारे विनसही जहा सुई सुसुता पड़िया विनय विनसई ताहा जीवे सुसुते संसारे न विनसही नानंग विनयं तव चरित जोगे संपाऊ नहीं स समय
पर समयं घाण निजे भवहि दंसन संपायनं बनते जीवे किंचनै दंसन संपनायनं भाव मिच्छेते छेयनं करेहि परं ने विज्झायहि अनुत्तरेणं नान दंसनेनं अपाणं संजोय माणे समं भाव माणे विहरै चरित संपनायनं बनते जीवे किंचनै चरित संपनायनं सेलेसी भाव जनै सेलेसी पड़ी वन्य अणगारे चतारी केवली कमन से कव्यई तव पच्छा सिजई बुझई परि निव्याई सब दुखान मनते करई सो इंद्रिय निग्रहणं बनते जीवे किंग जनई सो इंद्रिय निग्रहणं मनुना मनुनेसु सद्देसु राग दोष निग्रहं जनई तपचयं कमं न बंधई पो बंधं च निजरई चकिंद्रिय निग्रहणं बनते जीवे किंग जनई चकिंद्रिय निग्रहणं मनुना मनेसु रूहेसु राग दोष निग्रहं जनई तपचयं कमं न बंधई पो बंधं च निजरे घाणेन्द्रिय मग्रहणं बनते जीवे किंग जनई घाणेन्द्रिय निग्रहणं मनुना मनेसु गंधेसु राग दोष निग्रहं जनई तपचयं कम च निजरे पो बंधं च निजरे पो बंधं च निजरे जीवेन्द्रिय निग्रहणं बनते जीवे किंग जनई जीव इंद्रिय निग्रहणं मनुना मनेसु रसेसु राग दोष निग्रहं जनई तपच्चय कमंग न बंधई पो बंधं च निजरे फास इंद्रिय निग्रहणं बनते जीवे किंग जनई फास इंद्रिय निग्रहणं मनुना मनेसु भासासु राग दोष निग्रहं जनई तपच्चय कमंग न बंधई पो बंधं च निजरे को विजयनं बनते जीवे किंग जनई को विजयं खंति जनई को वेहे निजं कमंग न बंधई पो बंधं च निजरे मान विजयनं बनते जीवे किंग जनई मान विजयनं मधवं जनई मान वे निजं कमंग न बंधई पो बंधं च निजरे माया विजयनं बनते जीवे किंग जनई माया विजयनं उज्जु भावं जनई माया वे निजं कमंग न बंधई पो बंधं च निजरे लो विजयनं बनते जीवे किंग जनई लो विजयनं संतोषी भावं जनई लोभ वेय निजं कमंग न बदे पो बंधं च निजरे पेज दोष मिच्छा दंसन विजयनं बनते जीवे किंग जनई पेज दोष मिच्छा दंसन विजयनं नान दंसन चरित्रा हन्याय अभूठियै अठ विसस कम्मस कमगंठी वेयणं याय तपड माये जानानु पोविंग अठ विसा विहंग मोहन निजं कम ओघाये पंच विहंग नान वर निजं नव विहंग दंसन वर निजं पंच विहंग अंतराय एहि तिनंग वि कमन से जुगं खवे तव पच्छा अनुतरंग अनंत कस्सिनं परिपूर्णं निरावरणं वित्तिमिरं विशुद्धं लोगालोगप भावगं केवल वर्णान दंसनं समुपाडेयि जाव संजोगी सजोगी भवई ताव ये इरियावहियं कमंग बंधई सुह फरिसं दुसम यठियन तंग पढ़म समय बद्धं बीय समय वेयं तय्य समय निजणं तंग बद्धं पुठं उदीरियं वेयं निजाणं सेयाले ये अकमंग चावी भवई आहा उयं पाल इता अंतो मुहतद्धा वसे याये जोग निरोहं करे माणे सुहुम किरियं अपडी वाई सुक झाणं झाय माणे तपड़ मयाय मान जोगं निरुभिता वै जोगं निरुभिता आना पाणु निरोहं करेइता इसी पंचहस सख्य चारुधायणं अणगारे समुच्छिन किरियं अन्यं दिट्ठि सुक झाणं जिये माणे विय निजं आउयं नामं गोतं च ए चतारी वि कमन से जुगं खवे तवो ओरालिये कमायं सवाहिं विप जन्नाहिं विप जहिता उज्जु सेडी पत्ते अफुस समानगई उढं एक सामायणं अविगेहणं तथ गंता सागरो वैतय छिजई भुजई मुचई परिनिव्याही सब दुखाण मंतं करे ऐसे खलु सम्मत पर कम्मस अध्ययनस अट्ठे समनेनं भगवया महावीरेणं आघावीये पन्नवीये परुवीये दंसिये उभदंसिये तिब्बेमि आग में तिबिहे पणते तन जहाँ सुतागमे अथागमे तदुव्यागमे ए हवा श्री आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो ते में आलो
जम्बाइदंग बच्चा मेलिंग हीन अकरंग चक्रंग प्य हिनंग विनय हिनंग जोग हिनंग घोष हिनंग सुठू दिनंग दुठू परिछंग अकाले कऊ सजाओ काले न कऊ सजाओ असजाएंग सजाएंग सजाएंग न असजाएंग भनता गुणता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत की अभिनय साधना हुई हो, आगम के अक्षरों की अभिनय हुई हो, परमात्मा के शासन की अभिनय हुई हो, अक्षरों को आगे पीछे ऊंचे नीचे कम ज्यादा कुछ भी अभिनय असाधना हुई है, उसके लिए बारंबार मिच्छामी दुक्कड़म करती हूँ। जंकित मिच्छाए मन दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाए मानाए मायाए लोभाए सब कालियाए सब मिच्छो वैराए सब धम्म आई कमनाए आसानाए तज खमा सनो परिक मामी निंदामी गृहामी अपाणंग गोसरामी। 27वां अध्ययन थोड़ा सा ही विवेचन है, छोटा सा अध्ययन है। 27वां अध्ययन खलुंकिये के नाम से है। खलुंकिये अविनीत बैल को कहते हैं। खलुंक मीन्स दुष्ट बैल, जो कभी भी गाड़ीवान को सही मार्ग पर नहीं लेकर जाता, इधर उधर मार्ग पर भटका देता है, जुए को तोड़ देता है, गाड़ी को तोड़ देता है और मालिक को बहुत परेशान करता है। यानी स्वयं भी जो अशांत है और मालिक को भी अशांत, जो स्वभाव से उदंड उच्छृंखल और एकदम खराब स्वभाव वाला, उसको खलुंक बोलते हैं। तो ये जो 27वां अध्ययन है, एक गुरु और शिष्य की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। गुरु ने शिष्यों को बहुत सक्षम बनाया, बहुत ज्ञान दिया, बहुत कुछ सिखाया, लेकिन फिर भी वो कुछ सीख नहीं पाए। जैसे जमाली और गौशालक भगवान महावीर के पास जो रहकर सीख ना पाया हो, वो कहाँ सीख सकता है? सोचने की बात है। जमाली परमात्मा के चरणों में रहा, कोरा का कोरा ही रह गया, मैल ही जमता रहा। गौशालक अंतिम समय में बुरी मौत आई। इतना परमात्मा प्रभु महावीर का ये एक ऐसी घटना है, कोई भी तीर्थंकर जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता तब तक वो कोई शिष्य नहीं बनाते, लेकिन भगवान ने गौशालक को मना नहीं किया, गौशालक को शिष्य बनाया। और प्रभु जानते थे, जिस समय गौशालक ने एक सन्यासी को देखा, उसकी जटाएं धरती को स्पर्श कर रही थी, सूर्य की आतापने में वो कुछ तपस्या कर रहा था, तो उसके सिर से जुएं निकल निकल कर धरती पर गिर रही थी। तो उसने कहा, जुओं का सजंतर ऐसे करा। तपस्वी को बहुत क्रोध आया और उसने तेजोलेशा छोड़ने लगा, तो गौशालक परमात्मा के पीछे आकर शरण ले ली। तीर्थंकर ऊर्जा के ओरे में पहुंच गया, लेकिन जब उसने तेजोलेशा का वो मंजर देखा तो उसके मन में आया कि मुझे भी ये, और किससे सीखी? और जिससे सीखी, परमात्मा तो सब जानते थे कि ये क्या करने वाला है। मेरे कहने का मतलब है कि जो परमात्मा के चरणों में रहकर भी नहीं बदला, वो कहाँ पर बदल सकता है? कहीं पर भी नहीं। ऐसे ही गर्गाचार्य थे, उनके शिष्य बहुत उदंड, खलुंक कहा गया है उनको। जैसे गली का गधा, गली में घूमने वाला, जो यहाँ उपमा दी है गली के गधे की। जैसे गली में घूमने वाला गधा हर समय क्या खाता है? परताड़ना मार, यानी किसी के वश में नहीं आता, वो गली में घूमने वाला गधा, ऐसा। तो गर्गाचार्य के सभी शिष्य खलुंक बैल की तरह थे। गुरु समझाते थे, लेकिन वो कुछ भी, उनको असमाधि हो गई। ऐसे शिष्यों के कभी कभार ऐसा होता ना, एक शिष्य गुरु को शांत स्वभाव में ले जाता है, और एक ऐसा होता है कि शांत गुरु को भी विचलित, अशांत कर देता है। ऐसे घर में भी होता है
कि एक शांत पुत्र पुत्री अपने अशांत माता पिता को भी क्या कर देते हैं, शांत। यानी उनकी विनय से, उनका कहना मानने का ढंग, वो हर समय आज्ञा में रहना, तो माता पिता का मन भी शांत हो जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी समाधि को भी भंग कर देते हैं। तो ऐसे ही गर्गाचार्य के शिष्य बड़े उदंड थे, बड़े अवनीत थे। आचार्य अपने आत्म के लिए, अपनी समाधि के लिए पहले समझाया, कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने उनको सब समझाया कि तुम रास्ते पर चलो, अच्छा करो। सब ज्ञान देने के बाद भी सारे के सारे उदंड थे, रसना इंद्री के वशीभूत थे, साताशील थे, उन परमादी थे, गुरु की अवहेलना, जबान लड़ाने वाले थे। यानी उन्होंने कहा कि इससे तो अलग होना, अकेले होना ही अच्छा है। कम से कम अपने आत्म को नीचे तो ना लेकर जाऊं। उत्थान के लिए ये जीवन लिया है, तो ये अध्ययन में है। तो इसमें बताया है कि शिष्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सुशिष्य। सुशिष्य कौन सा? इंगिय गार संपन्न, मतलब सिर्फ कहना नहीं पड़ता। ये इंगिय गार संपन्न आपके घर में भी हो सकते हैं कि आपकी आंख को देखा और पुत्र समझ गया पापा क्या कहने वाले हैं। गुरु की आंख को देखा, इशारे को देखा और सब समझ में आ गया। ये उच्च कोटि का यानी सुशिष्य है। और दूसरा है शिष्य, जो विनय और अविनय के स्वरूप को भली भांति समझता है, जानता है। और एक है कुशिष्य, जो कुपथ पर जाता है, रोकने के बाद भी कुपथ पर जाता रहता है। तो ऐसे अवनीत शिष्य को आगम में ये खलुंकिये की उपमा दी है कि वो खलुंक है और वो दुष्ट है, अनुशासन से हीन है, अविनीत है। जैसे बैल गाड़ी को तोड़ देता है, गाड़ीवान को कष्ट देता है, ऐसे ही लड़ने झगड़ने वाले शिष्यों को गर्गाचार्य ने छोड़ दिया। अवनीत शिष्य की जैसे पहले अध्ययन में उपमा दी है, यहाँ मच्छर के समान डांस देता है, वो दंश, जैसे मच्छर दंश देता है ऐसे ही मच्छर के जैसा है, बिच्छू के जैसा है। उस श्रृंखल शिष्य को बिच्छू के जैसा भी कहा है। और जो 28वां अध्ययन है ये मोक्ष मार्ग गति के नाम से है। इसमें 3 शब्द आए हैं, मोक्ष, मार्ग और गति। यानी मोक्ष मार्ग गति क्या है? जब मोक्ष ही आ गया, फिर मार्ग भी आया, फिर गति भी आई। मोक्ष की मंजिल का मार्ग कैसा होना चाहिए, कैसे उसमें गति करना चाहिए? गति मीन्स चलना। गति मीन्स एक गति मीन्स चलना होता है, और एक गति ये है, वहाँ भी हम गति करके जाते हैं, तो जैसे नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। मोक्ष के अनेक प्रकार से अर्थ हुए हैं कि मोक्ष क्या है, लेकिन सीधा साधा सब एक शब्द है कि जहाँ जाने के बाद वापस आना नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? मोक्ष। जहाँ परम आनंद है, जहाँ परम सुख है, अखंड, जो कभी खंडित नहीं होता, उसको मोक्ष मार्ग गति। यहाँ पर परमात्मा ने, आगमकार ने भी एक शब्द दिया है कि साधक की यात्रा कहाँ से प्रारंभ करें। जैसे दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप से प्रारंभ करें या कहाँ से करें, लेकिन कहीं से भी यात्रा प्रारंभ करो, दर्शन, ज्ञान, चरित्र सबकी पूर्णता एक में ही हो जाती है। अगर इस यात्रा पे कोई आगे बढ़ता है तो उसे मोक्ष की मंजिल मिल ही जाती है। तो इस अध्ययन में दर्शन, ज्ञान, चरित्र, ऐसे सब जगह ज्ञान, दर्शन, चरित्र लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले दर्शन को लिया है। दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप ये मोक्ष गति के साधन हैं, यानी मार्ग हैं। मार्ग इसमें क्या आ गया? दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप। इन साधनों की पूर्णता ही मोक्ष है। जब साधक इन साधनों में पारंगत हो जाता है,
दर्शन की विशुद्धि हो जाती है, ज्ञान विशुद्ध है, चारित्र विशुद्ध है, तप विशुद्ध है, तो उसका मोक्ष भी निश्चय ही है। तो इसमें अध्ययन में परमात्मा ने कहा है कि जीव अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, इन 9 तत्वों का जो यथार्थ रूप जान लेता है वो दर्शन है, उसके पास वो दर्शन से संपन्न है। यानी जो 9 तत्वों का विशुद्ध रूप जान लेता है तो उसका दर्शन विशुद्ध है, यानी दर्शन विशुद्ध है। वो 9 तत्वों का जो सम्यक बोध होता है उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान किसको कहते हैं? कि जिसको 9 तत्वों का सम्यक बोध हो गया। पहले तो जाना, पहले उनको जाना, उसके स्वरूप को जान लिया तो दर्शन, उसको दर्शन कहते हैं। और ज्ञान जब उसको सम्यक बोध हो गया उन तत्वों का, जीव क्या है, अजीव क्या है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है, बंध क्या है, मोक्ष, यानी इनको जानना। फिर उसके बाद आता है राग आश्रयों का निग्रह, यानी संवर करना। जितने भी आश्रव हैं, राग के जितने भी आश्रव हैं उनको रोक देना, यानी उनके आने का मार्ग ही बंद कर देना, उसको कहते हैं चरित्र। फिर वो चारित्र में स्थित हो जाता है, उसको चारित्र कहते हैं। और आत्मा की उन्नति के लिए जो अपने आप को तप में लगा लेता है, जीवन शुद्ध कर लेता है, तप क्रिया आदि को अपनाकर तप में स्थित हो जाता है और सारे कर्मों का क्षय हो जाता है, सारी उसकी दर्शन की जो 10 रुचियां हैं, चारित्र के 5 प्रकार हैं ऐसे। और जो तप भी बाह्य और आभ्यंतर तप, वैसे तो तप 2 तरह का है, बाह्य तप और आभ्यंतर तप, लेकिन अंदर से जाकर हम देखते हैं तो 6 बाह्य तप के भेद हैं और 6 आभ्यंतर तप के भेद हैं। ऐसे तप 12 प्रकार का है। तो यहाँ पर आगमकार परमात्मा ने ये फरमाया है कि ये निरूपण व्यवहार की अपेक्षा, जो ये चीजें बताई हैं ये व्यवहार है, लेकिन निश्चय क्या है? निश्चय न की दृष्टि से आत्म स्वरूप की प्रीति थी। आत्म स्वरूप के लिए हर समय प्रेम में होकर जागृत होना, ये दर्शन है, ये निश्चय न है। निश्चय न की दृष्टि से ये दर्शन है। तो ये स्वरूप बोध का ज्ञान है। स्वयं में स्वरूप की सलीनता चरित्र है। इच्छाओं का निरोध करना ये तप है। तो इस मोक्ष मार्ग गति में जो आगे बढ़ता है, प्रथम दर्शन होता है, उसके बाद ज्ञान होता है। पहले जब दर्शन आ गया जिसके पास, फिर ज्ञान अपने आप ही ज्ञान की ओर उसका कदम बढ़ ही जाएगा। दर्शन और ज्ञान के बाद ही चरित्र एवं तप आता है। जब तक दर्शन और ज्ञान नहीं आएगा तब तक चरित्र और तप नहीं आता। चरित्र और तप जब आ जाता है तो उसके बाद मोक्ष होता है। मात्र ज्ञान से अथवा केवल आचार से मुक्ति संभव नहीं है, किंतु ज्ञान और आचार के सम्यक जोड़ से, समन्वय से मुक्ति जरूर होती है। किससे? ज्ञान और आचार। ज्ञान है लेकिन वो आचार में है, उसके जीवन में है, जीवन में उतार लिया है, तो उससे मुक्ति संभव है। तो प्रथम यहाँ पर ज्ञान का किसी आचार्य ने उल्लेख किया है और किसी ने, उन्होंने, परमात्मा ने यहाँ दर्शन को लिया है। और जो 29वां अध्ययन है, ये प्राण है हमारे जिन शासन का, सम्यक तो और जीवन का भी। सम्यक तो पराक्रम, पराक्रम मतलब पुरुषार्थ, कार्य करना। जब हमारा कार्य सम्यक होता है, सही आत्मा के लिए, परमार्थ के लिए, जितने हम कार्य कर रहे हैं वो किसके लिए हैं? या संसार के लिए, स्वार्थ के लिए, देह के लिए। लेकिन जब हम परमार्थ, परमार्थ क्या है? परमार्थ ये है कि पूरे संसार को सुखी करने का मैं माध्यम बनूं। ये जो पुरुषार्थ है इसको कहते हैं सम्यक तो पराक्रम। पूरे संसार को सुखी कैसे? आत्मबोध दिलाकर, आत्मा की ओर ले जाकर,
ये तीर्थंकर परमात्मा का भाव होता है कि शासन रसिक करूं संपूर्ण विश्व, शासन के लिए, जिन शासन के लिए सबको। तो यहाँ सम्यक तो पराक्रम में एक क्वेश्चन आया है कि हमें किस बिंदु से साधना करनी चाहिए जिससे हमारा सम्यक्त्व, जब सम्यक्त्व पराक्रम पुरुषार्थ हो जाता है तो उसका हर एक कदम साधना के लिए उठता है, आत्मा के लिए। ये पक्का निश्चय है, सम्यक्त्व की ये पहचान है कि सम्यक्त्व का जो कोई भी कार्य है वो किसके लिए होगा, आत्मा के लिए। तो कौन से बिंदु से साधना करें, क्या संवेग से, क्या धर्म श्रद्धा से, क्या स्वाध्याय से? तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं किसी भी एक सम्यक बिंदु से तुम आराधना शुरू कर सकते हो और वो साधना तुम्हें ऊंचाई पर ही लेकर जाएगी। इसमें 71 बिंदु हैं, 71 अभी सबसे बड़ा अध्ययन था ये कि इसमें 71 बिंदु थे साधना के कि कौन से, किससे हम सहज साधना उत्पन्न हो जाए। संयम, स्वाध्याय, त्याग, संवेग, धर्म, श्रद्धा, आलोचना आदि से जीव को क्या प्राप्त होता है, इसमें यही बताया है कि जब पहला है संवेगेन बनते जीवे किंचनई। संवेग क्या है, किसको कहते हैं संवेग? संवेग का मतलब है भय और गति। क्या? जब तुम संसार के कार्यों से, जब तुम संसार में रहकर भयभीत होते हो, दुखों से भयभीत होते हो, तो क्या करते हो, इन दुखों से मुक्ति का मार्ग ढूंढते हो कि दुखों से मुक्ति का मार्ग कौन सा है। तो वो मुक्ति का मार्ग है संवेग, यानी आत्मा के मार्ग पर आगे बढ़ जाना। और संवेग से धर्म श्रद्धा का जागरण होता है। जब धर्म श्रद्धा आती है तो फिर कषाय क्षीण हो जाते हैं, और जब कषाय क्षीण होते हैं तो सम्यक तो आता है, और जब सम्यक तो आता है तो उस जीव के अनंतानुबंधी जो मिथ्यात्व है, क्रोध है, जिस समय श्रद्धा आई और श्रद्धा से विश्वास जाग गया और विश्वास से फिर सारे कषायों की मुक्ति, सम्यक तो आ गया, सम्यक तो आया तो मिथ्यात्व चला गया, और वो जीव या तो एक भाव में या तीसरे भाव में मोक्ष जरूर जाता है। धर्म श्रद्धा आती है संवेग से, धर्म श्रद्धा से जो कषायों की तीव्रता अनंतानुबंधी को कहते हैं। तो कषायों की तीव्रता क्रोध की, मान की, माया की, ये कम हो जाती है, और तीव्र कषाय का जब अभाव होता है तभी मिथ्यात्व दूर होता है। जब कषाय कम होते हैं ना, जिसके पास जितना ज्यादा कषाय है उतना ज्यादा मिथ्यात्व। मिथ्यात्व बोले तो नेगेटिव दृष्टिकोण, यानी उसका जो दृष्टिकोण है वो पूरा का पूरा नेगेटिव सोच। कई बार कितने लोगों को देखा है ना कि आप उनके सामने अच्छी बात भी रखोगे तो वो उसमें से भी कमी निकाल देंगे। ये नेगेटिव दृष्टिकोण है, यानी अच्छाई को देखने की दृष्टि ही उनके पास नहीं है। वो बुद्धि नहीं है, वो सोच नहीं है, वो दिल नहीं है, वो मन नहीं है कि वो किसी की अच्छाई को देख पाए। तो ये संवेग है, ये प्राण है हमारे जीवन का। और संवेग के बाद फिर परमात्मा कहते हैं कि तीसरे भाव या एक ही भाव में वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। फिर एक और बिंदु है, निर्वेद से क्या मिलता है। निर्वेद से अनासक्ति आती है, और अनासक्ति आई तो इंद्रियों के विषय छूट जाते हैं। अनासक्त भाव जब जागता है ना, इन आंखों को क्या चाहिए देखने के लिए, कानों को क्या चाहिए, अपने आप से क्वेश्चन करो हर रोज कि मेरी आंखों ने आज क्या देखा है और क्या देखना चाहिए, मेरे कानों ने आज क्या सुना है और क्या सुनना चाहिए। तो ये आता है। फिर जिस समय फिर वैराग्य आ जाता है। क्या होता है, इंद्रियों के विषय जब छूट जाते हैं तो वैराग्य आ जाता है, और सहज ही वैराग्य जब आता है आरंभ और परिग्रह छूट जाता है। आरंभ और परिग्रह, सारे परिग्रह से मुक्ति हो जाती है। फिर तो संसार के भ्रमण का जो चक्कर है वो खत्म हो जाता है और वो अंगार हो जाता है।
धर्म श्रद्धा से जीव को क्या प्राप्ति होती है, एक ये भी बिंदु है। पूरे बिंदु तो मैं आपके सामने नहीं लेकर आ सकती, लेकिन कुछ कुछ जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वो आपके पास लेकर आ रही हूँ। धर्म श्रद्धा क्यों होनी चाहिए जीव को, धर्म श्रद्धा से क्या होता है। जिस समय धर्म श्रद्धा आती है जीव के अंदर, सुख सुविधाओं के प्रति उपेक्षा भाव आ जाता है, क्योंकि परमात्मा से प्रेम हो जाता है, पदार्थ का प्रेम छूट जाता है। पदार्थों का प्रेम कब तक बना हुआ है, जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है। जब धर्म की श्रद्धा आती है तो पदार्थों का प्रेम छूट जाता है और उससे सुख सुविधाओं की उपेक्षा होती है। फिर अणगार धर्म के लिए प्रेम जागृत हो जाता है। अणगार धर्म को स्वीकार करने के बाद सारे मानसिक दुख मिट जाते हैं। जितने पदार्थ उतने ही मानसिक दुख हैं। जितने ये मन के दुख कितने हैं, पदार्थों के कारण है, मन उनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए मानसिक दुख धर्म श्रद्धा से ही दूर होता है। और फिर निर्बाध सुखों की प्राप्ति होती। निर्बाध यानी जिसमें बाधा नहीं है, कोई बाधा आने वाली नहीं है, ऐसे सुख की प्राप्ति हो जाती है। फिर एक बिंदु और है, गुरु और सधर्मी की सेवा करने से क्या मिलता है। गुरु और सधर्मी बंधुओं की, आपके लिए सधर्मी बंधु श्रावक, हमारे लिए सधर्मी साधु साध्वी। कहीं पर कोई ग्लान है, दूर है, दुखी है, आज तो लोगों का सेवा से मन ही उठ गया है। कहने के लिए, फोटो कराने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, ये सब लोगों को दिखाने के लिए दो चार काम कर देंगे, लेकिन वैसे अंदर तो ठन ठन पाल है, अंदर तो सारा खाली है। दिखावा बहुत है, खाली तिजोरी है, लगा ऊपर ताला है। खाली तिजोरी है, दिखावा बहुत है और कुछ भी नहीं है। तो सेवा तो समझो कुछ ही कर गई है, लेकिन जो गुरु और सधर्मी की वाक्य में जो सेवा करता है, उसके भीतर में गुण ग्राहकता आती है, सुगति मिलती है, कर्तव्य निष्ठ हो जाता है, उसका जीवन अच्छा। आलोचना से जीव को क्या मिलता है। आलोचना से मिथ्या दर्शन शल्य दूर हो जाता है, सरलता आती है, सरलता से सारे विकार चले जाते हैं, जीवन के रास्ते आसान हो जाते हैं। आत्म निंदा से, खुद की आत्मा की, खुद की जो कर्म किए हैं उनकी निंदा करने से जीव को क्या प्राप्ति होती है। जब आत्म निंदा होती है तो पश्चाताप का भाव जागता है, और पश्चाताप से जीव विशुद्ध भावों को शुद्ध होता जाता, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता था। पश्चाताप से ही अंतःकरण शुद्ध होता है, और विशुद्ध प्राप्ति से उसका मोह नष्ट हो जाता है। जब अंतःकरण शुद्ध होने लगता है ना, तो मोह नष्ट होने लग जाता है। ये उत्तराजन आगम के 29वां अध्ययन, जो जीवन का प्राण है, जीवन का सत्य है, जीवन का बोध है, जीवन की लक्ष्मी है, तो इसकी आराधना करने से जीवों का बहुत कल्याण हुआ है। पूर्व में हुआ है, आज भी हो रहा है, आगे भी